परमेश्वर कबीर जी आते हैं, जैसे तैसे करके वो इस कलयुग के अंदर प्रत्येक प्राणी को, जो मानव शरीरधारी प्राणी होगा, पुण्यकर्मी प्राणी, वैसे तो कलयुग में पुण्यहीन प्राणियों का जन्म होता है, पुण्यहीन प्राणी आते हैं। और वैसे दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे कि वो बहुत ही अच्छे खुशकिस्मत वाले होंगे। अब पुण्यहीन और खुशकिस्मती, ये दोनों का कैसे मेल है? जैसे आप देख रहे हो कि एक प्राणी बहुत बड़ा सेठ है, धनी है, कार है, फैक्ट्री है, या कोई अच्छा अधिकारी है, या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना हुआ है, और एक गरीब आदमी है, रिक्शा चलाता है, मजदूर है, किसान है, दुकानदार, हैंड टू माउथ है, और दोनों का ही जन्म इस कलयुग में है। तो पुण्यहीन तो वो हैं जो आज जिनके पास खाने का भी आहार समय पर नहीं मिलता, लेकिन वो खुशकिस्मत इसलिए है कि उनका जन्म इस समय है, ये भक्ति युग में है, भक्ति काल में। तो ये कैसे पुण्य है, कैसे शुभ कर्म है, कैसी अच्छी किस्मत है। दो प्रकार के कर्म हैं। एक तो धार्मिक कर्म, यानी पुण्य जिनको कहते हैं, पुण्य यानी धर्म किया हुआ, दान। और दूसरा भक्ति कर्म। आप जी के भक्ति कर्म अत्यधिक थे, बहुत अत्यधिक थे, लेकिन आपका जो दान कर्म नहीं थे, तो आपको जन्म भी मिला आपकी भक्ति कर्म के कारण, लेकिन आपको समय पर रोटी भी नहीं है, ना कोई सुख सुविधा है, आपत्तियां भी आप पर दिन आ रही हैं। तो ये आपत्तियां आपके लिए एक वरदान बनेंगी। ये लीला मालिक की है, आप नहीं समझ सकते। और दास आपको अगर सीधा सा उदाहरण बताना चाहेगा तो आप ना समझ कर बल्कि दुख मान जाओगे। इसलिए बहुत समय में जाकर के आपको वो सच्चाई से परिचित करा जाएगा, तो आपके ऊपर ये वरदान बनेगा। इसलिए आप पुण्यकर्मी प्राणी भी हैं, और पुण्यहीन, आप शुभ अच्छी किस्मत वाले भी हो और पुण्यहीन भी हो। वो पुण्यहीनता के कारण आपके ऊपर आपत्तियां आवेंगी, और उन आपत्तियों के निवारण के लिए आप इधर उधर भटकोगे, कोई माता पे, कोई मसाणी में, कोई गुरुद्वारे में, कोई मंदिर, कोई मस्जिद में, लेकिन वहाँ आपको कोई राहत मिलने वाली नहीं है, मिल ही नहीं सकती। क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में, सतयुग त्रेता द्वापर में कबीर परमेश्वर जी ने अधिक जीव ना ले जाने का प्रॉमिस इस काल से इसलिए किया था कि ये प्राणी सतयुग त्रेता द्वापर तक इस पर विशेष आपत्तियां नहीं आएंगी, और आपत्तियां आएंगी तो इनके पिछले पुण्य बहुत हैं, उनसे उनका निवारण होगा। और ये भोली आत्मा समझती रहेंगी कि मैं जो वर्तमान में साधना कर रहा हूं, इस साधना से मेरी आपत्ति टल गई। इस कारण से वो कबीर परमेश्वर द्वारा दिए गए यथार्थ ज्ञान को स्वीकार नहीं करते।